परम प्रिया ज्ञानात्मन, आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में हमारे समाज का युवा वर्ग इतना भटक गया है कि वो अपने आदर्शों को, अपनी संस्कृतियों को बिल्कुल ही भुला बैठा है और बस प्रथम बनने की होड़ में अकेला ही दौड़ा चला जा रहा है और अपने माता पिता, बुज़ुर्ग एवं जो उनके पारिवारिक सहयोगी होते हैं उनकी सेवा से, उनकी जो कुछ भी जिम्मेवारियां निभाने की होती हैं उत्तरदायित्व से विमुख होता जा रहा है। आज दिनांक 10 नवंबर सन 2024 ईस्वी की प्रातः हम बहन पूनम राघव एवं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी राघव के आवास पर जो सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं, यह क्रम उन्होंने अपने पिता श्री हुकम सिंह जी की पुण्य स्मृति में आयोजित किया है। कितने ही अपने माता पिताओं की सेवा से बुजुर्गी में वंचित होते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो अपने माता पिता की मौजूदगी ही नहीं, उनकी अनुपस्थिति के बाद भी उनकी पुण्य स्मृति में अपने जीवन का लक्ष्य उनके मार्ग दर्शन में जीने का बना लेते हैं। तो ये आयोजन उन्हीं की स्मृति में है। बहुत पुराना हूँ, आपके गांव के लिए भी पड़ोस ही है सतगुरु धाम का। बात शुरू करते हैं। सन 1725 ईस्वी की 2 अगस्त को राजस्थान के देहरा गांव में जो जन्म हुआ वो सहजोबाई जी का हुआ। उनके पिता का नाम हरप्रसाद जी था, माता का नाम अनुपम देवी था और ढूसर कुल में वो पैदा हुई थी। भारत में किसी भी महापुरुष का कोई परिचय दिया जाए तो वर्ण व्यवस्था ने, जाति व्यवस्था ने इतना उसको कर रखा है कि बिना उसकी जाति बताए उसका परिचय पूरा नहीं होता। तो ढूसर कुल में पैदा हुए थे, लेकिन शीघ्र ही उनके माता पिता देहरा को छोड़कर दिल्ली के परीक्षितपुरी में आके बसे और वो ढूसर कुल वैश्यों के भार्गव गोत्र में होता था। जैसे आसमान में सूर्य चमकता है और आलोकित करता है पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों को, ऐसे ही अध्यात्म की अंतर्मुखी यात्रा में, बाहरमुखी यात्रा में तो कुछ परंपराओं ने, कुछ प्रथाओं ने, कुछ मान्यताओं ने नारी वर्ग को शिक्षा से और भक्ति से वंचित कर दिया था। लेकिन अंतर्मुखी संत महात्माओं की साधना में जो सितारों की चमक होती है, जो सूर्य
चंद्रमा की चमक होती है, इस अध्यात्म के आकाश में महिलाओं की भी चमक होती है, नारियों की भी चमक होती है। तो सहजोबाई अध्यात्म जगत के आकाश की ऐसी तारिका थी, ऐसी ज्योति थी, जिन्होंने पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों को अध्यात्म की ऊर्जा सौंपी। सहजोबाई एक अच्छे संपन्न परिवार में थी और उनके मामा के पुत्र जो ममेरे भाई होते थे चरणदास जी, वो बहुत उच्च कोटि के अंतर्मुखी महात्मा थे और सहजोबाई का रुझान अपने ममेरे भाई, जिन्होंने उनसे दीक्षा लेकर के उनको गुरु के रूप में मान्यता दी, चरणदास की शिक्षाओं से ओतप्रोत जीवन जीने लगी। पहले समय में बच्चों की शादी थोड़ी सी अल्प आयु में ही हो जाया करती थी, तो 11 वर्ष की उम्र में ही सहजो की शादी हुई। और जब सहजो की शादी हो रही थी तो चरणदास जी ने सहजोबाई को एक दोहा कहा। दोहे में उन्होंने कहा, जाना है रहना नहीं, जाना बिस्वा 20, 4 दिन आके कारने सहजो क्या गुथवावे शीश। जब शादी की साज सज्जा के लिए अपने केशों को गुथवा रही थी सहजोबाई, उसी दौर चरणदास जी ने उसको ये दोहा कहा कि तो जाना है रहना नहीं, जाना बिस्वा 20 विश्व पूर्णतः जाना है, 4 दिन के कारण क्या गुदबावे शीश, क्या गुथबावे। बस ये वाक्य चरणदास जी का सुनकर सहजोबाई के भीतर का वैराग्य जाग गया और उसने तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँ, मैं अविवाहित रहूँगी। और उनका जिंदगी के पृष्ठ जब बदले जाते हैं तो वो पूरी जिंदगी अविवाहित रही। यहाँ कुछ विद्वानों ने ऐसा भी कहा है कि जिस समय शादी की बारात का उत्सव मनाया जा रहा था, चढ़त हो रही थी, घोड़ा बिदक गया किन्हीं आवाज़ों से और दुल्हा घोड़े से गिरकर वहीं ख़त्म हो गया, बारात बेरंग हो लौट गई, तब वो आजीवन अविवाहिता रही। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन चरणदास जी के एक वाक्य ने उनके जीवन को बदल दिया और जीवन को बदल दिया। उन्होंने कहा, ये दुनिया तो आनी जानी है, मुझे भी जाना है, लेकिन क्यों न मैं उस परमात्मा की ओर बढ़ जाऊं, जहां जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, जहां शरीरों की दूरियां मिट जाती हैं, जहां परमात्मा में रूह स्थित हो जाती है और अंतर्मुखी साधना में वह रम गई। बहुत साहित्य लिखा है सहजोबाई ने, जिन प्रसंगों को संत मत के कुछ ही महात्माओं ने उठाया था, उन्हीं प्रसंगों में से कुछ प्रसंग सहजोबाई ने ऐसे उठाए थे कि उन्होंने अपनी रचनाओं में ईश्वर से बढ़कर गुरु को ठहराया था। उन्होंने अपनी रचनाओं में 84 लाख योनियों का स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने अपनी रचनाओं में अंतर्मुखता का भेद दिया था, जो शरीर
मन इंद्री आशाओं से ऊपर उठकर सुरत रूप होकर शब्द की ज्योति को अपने भीतर ही निहारा जाता है। ये सहजोबाई का दर्शन था। उसके बाद मैं एक थोड़ी सी बात कहूँ। अंतर्मुखता की साधना भाग्य से मिला करती है। यों तो जन्म लेने के बाद ही जो व्यक्ति जिन माता पिता के दरबार में घरों में जन्म लेता है, उसके जन्म से पहले ही माता पिताओं की मान्यता के अनुसार उस घर में अगर हिंदू है तो हिंदू अवतार देवी देवताओं की तस्वीर टंगी रहती है, मूर्तियां टंगी रहती हैं। मुसलमान है तो महिराव की, ईसाई है तो जीसस क्राइस्ट की, यहोवा, जो भी जिस की मान्यता करने वाले माँ बाप होते हैं, बच्चे भी उन्हीं की देखा देखी, उन्हीं परंपराओं में, उन्हीं पक्षपातों में, उन्हीं व्याख्याओं में, उन्हीं मान्यताओं में, उन्हीं परंपराओं में, उन्हीं धारणाओं में और उन्हीं वासनाओं में जिंदगी जीकर चले जाते हैं। वो इससे बाहर नहीं झांकते। लेकिन जो अंतर्मुखी महात्मा होते हैं, जो परमात्मा को अपने से बाहर नहीं, जो परमात्मा को अपने भीतर ही अनुभव करते हैं, जो सच्ची सुख, सच्ची शांति, सच्ची मोक्ष, सच्चा निर्वाण कहीं बाहर नहीं तलाश करते, किसी दूसरी जगह तलाश नहीं करते, जो सच्चा सुख शांति अपने भीतर अनुभव करते हैं, उन्हें पूरे सद्गुरु की शरण में जाना ही होता है और पूरे सद्गुरु उसको अंतर्मुखी बना देते हैं। और अंतर्मुखी होने के बाद वह परमात्मा को, परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा की उपलब्धियों को, परमात्मा के पद को, परमात्मा के निर्वाण को अपने भीतर स्वानुभव करते हैं। यह अंतर्मुक्ति भक्ति का परिणाम होता है। आओ एक थोड़ी सी पीछे की ओर लौट के चलते हैं। आज से पहले, आज भी कुछ परंपरा जारी है, जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं, विवाद होते हैं, उनको निपटारे के लिए लोक अदालतों का गठन किया जाता है। इससे पहले ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जो पारिवारिक या आपसी विवादों का निपटारा किया करते थे। मुसलमानी युग था। मुल्ला नसरुद्दीन को भी चीफ जस्टिस बना दिया गया आपसी विवाद निपटारे करने के लिए। जैसे पहले शहर काजी बोला करते थे कि जब कोई बादशाह राज किया करता था तो शहर के विवादों का निपटारा काजी किया करता था। ऐसे ही मुल्ला को बना दिया गया चीफ जस्टिस। अब एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता था, उन्हें बाजार में बेचता था, तब गुजारा करता था। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, जब कुल्हाड़ी की चोट मारता था लकड़ी में, तो एक आदमी बहुत ताकतवर था, विशालकाय, जिसकी विशाल काया थी, दबंग था और बहुत ही भयंकर ताकतवर दिखाई दे रहा था। वो आदमी बैठा हुआ, जब लकड़हारा चोट मारता था लकड़ी में, तो वो आदमी बैठा हुआ कहता था हू। फिर वो लकड़ी की चोट मारता था, कुल्हाड़ी की चोट मारता था, वो आदमी कहता हू हू। वो चोट मारता था, कुल्हाड़ी की ताकत लगा करके वो आदमी बैठ करके दबंग हू कह देता था। जब वो लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बाजार में बेचने के लिए चला और वो भी पीछे पीछे चला, और जब बाजार में लकड़ियां बेची गई और लकड़ियों का कीमत मिली, तो वो दबंग उससे बोला आधे पैसे मेरे दे। जब आधे पैसे वो मांगने लगा तो उसने कि भाई साहब, मैं तो श्रम करता था, मैंने तो लकड़ियां काटी हैं, मेहनत की हैं, सर पे लाया हूँ, उनको बेचा है, तुमको आधे पैसे किस बात के? उसने कि मैंने हू किया था, मैं हर कुल्हाड़ी पर तेरी पर हू कहता था, मैं हर कुल्हाड़ी पर हू कहता था।
उसने कि मैं इसका मुकदमा मुल्ला जी के पास ले चलूँगा, जो शहर काजी है ले चलूँगा। वो ले गया, दबंग आदमी से डरता डरता ले गया। मुल्ला जी वहाँ पर चीफ जस्टिस की भूमिका निभाने को बैठे थे और मुल्ला जी से उसने कहा, लकड़हारा ने, साहब ये बहुत दबंग आदमी है, इसकी काया से भी आपको दिखाई देता है। मैं लकड़ी काट रहा था, बहुत मेहनत करके लकड़ी कुल्हाड़ी से काटी, ये हू कह देता था, केवल हू कह देता था और मुझसे आधे पैसे मांग रहा है, आप इसका इंसाफ कर दीजिए। मुल्ला जी ने कहा, वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने बाजार में बेच करके लकड़ियों को पैसा लिया था, कहाँ? उसने साहब ये रहे। उसने ले लिए और लेकर के मुल्ला जी ने, जैसे फर्श बना हुआ था न्यायालय में, मुल्ला जी ने उस पैसे के सिक्कों को वहाँ गिरता था और उसकी आवाज़ होती थी छन। पैसे को गिरता था, आवाज़ होती थी छन। तो छन होने के बाद पैसे जितने दिए थे वो सब गिरे जमीन पर, फर्श पर, आवाज़ छन हुई, सुनी। उसके बाद उसने जो पैसे पूरे उस लकड़हारे को दे दिए। ले भाई ले पैसे। उस दबंग ने कहा, साहब मेरा हिस्सा जो मैं हू करता था। तो मुल्ला जी ने कहा, जब लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी की आवाज़ के पीछे तुम हू करते थे, तो अब जब पैसे मैं ज़मीन पर गिरा रहा था तो जो उन पैसों की मुद्रा की जो आवाज़ छन छन हो रही थी वो तुमने नहीं सुनी थी? कि सुनी थी। तो जब एक लकड़ी काटने की आवाज़ के पीछे हू से तुम साझीदार हो जाते हो पैसा लेने के लिए, तो वो जो पैसे गिरे गए हैं फर्श पर, उसकी छन छन को सुनकर तुमको पैसा वसूल नहीं हुआ? बस दबंग चला आया, हू का पैसा मुद्रा की छन छन की आवाज़ में उसको वसूल हो गया। लकड़हारा चला आया, वो चला आया। अब इसको मैं सत्संग के माध्यम से आपको एक दृष्टि देना चाहता हूँ। आज कोई भी महापुरुष जब भी इस दुनिया में आया, किसी भी नाम से आया, ये नहीं कि हमारी इंडिया में ही आया, नहीं, किसी रूस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, कहीं भी आया, और उस महापुरुष ने अपने अनुभव, जो कुछ भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतर्मुख होकर अपने अनुभव कहे, अनुभव किए, वो उन्होंने शब्दों से अपने अपनी भाषा में, अपने अपने धर्म ग्रंथ जो प्रचलित हैं उन धर्म ग्रंथों में अपनी अपनी भाषा में लिखे। जब वो शब्द लिखे तो आज अधिकांश लोग जो अंतर्मुखता की साधना में नहीं उतरे हैं, जो किसी पूरे गुरु के साथ, पूरे गुरु की शरण में नहीं गए हैं, वो केवल कुल्हाड़ी के साथ की हू की आवाज़ को सुनने में लगे हैं। वह केवल मुद्रा गिरने की छन छन की आवाज़ को सुनने में लगे हैं। वो केवल उन धर्म ग्रंथों की वाणियों के जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं उन शब्दों को दोहराने में लगे हैं, उन शब्दों की महिमा का बखान करने में लगे हैं, उन शब्दों में लिखे हुए स्वरूप का वर्णन जो किया है उन स्वरूप के उन वर्णन किए हुए स्वरूपों के अनुसार दर्शन करने में लगे हैं। परमात्माओं की आकृति, परमात्माओं की छवि, परमात्माओं की सब बना ली है। और ये मुद्रा, ये शब्द, ये आवाज केवल हू है, ये आवाज केवल मुद्रा की छन है। अरे आवाज तो तुम्हारे भीतर हो रही है, जिसे कोई दुनिया की भाषा का शब्दकोश, चाहे वो हिंदी का है, चाहे अंग्रेजी का है, चाहे फारसी का है, चाहे संस्कृत का है, चाहे फ्रेंच या लैटिन, किसी भी भाषा का शब्दकोश है, तुम्हारे भीतर की जो कुछ भी ज्योति और भीतर जो कुछ भी अनहद शब्द गुंजार रहा है उसको कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। उसे तो केवल किसी पूरे गुरु की शरण में जा करके आप जब अंतर्मुखी हो जाते हो और दुनिया की सारी आवाज़ों से मुक्त हो जाते हो,
दुनिया की सारी ज्योतियों से मुक्त हो जाते हो, अपने भीतर जब मुड़ जाते हो और अपने भीतर अपनी इंद्रियों के तल से ऊपर आ जाते हो, अपने मन और वासनाओं के तल से ऊपर आ जाते हो, तब तुम उस आवाज का अनुभव करते हो जो तुम्हारी आवाज है, जो तुम्हारे परमात्मा की आवाज है, जो तुम्हारे कुल मालिक की आवाज है। और उस स्वरूप में, उस ज्योति में, उस छवि में तुम स्थित हो जाते हो जो तुम्हारे परमात्मा का प्रकाश स्वरूप है, जो तुम्हारे परमात्मा की ज्योति है और जो तुम्हारे अलावा कहीं और क्यों जाएगी। जब तुम उसके लाडले हो, तुम्हारे भीतर ही सच्चा सुख है, तुम्हारे भीतर ही सच्चा प्रेम है, तुम्हारे भीतर ही सच्चा प्रभु है, तुम्हारे भीतर ही सच्चा प्रकाश है, तुम्हारे भीतर ही सच्चा अनहद शब्द है। और तुम बाहर से सिमट कर किसी पूरे सतगुरु का संरक्षण पाकर, निर्देशन पाकर अपने भीतर उस दिव्य ज्योति का और उस परम शब्द का अनुभव करो। बस यही सब संतों की उपदेशना है, यही सत्संग की दिशा है और यही जो हम अपने बुजुर्गों की शान में, स्मृतियों में सत्संग का आयोजन करते हैं, उनका यही पूरा अर्थ महत्व होता है कि हम भी अंतर्मुख होकर अपने भीतर परमात्मा का दीदार करें, परमात्मा की आवाज़ सुने और उसके सुनने के लिए जो कुछ हमें करना पड़ता है, हमें बुराइयों से बचना है, शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार से, और जो हमारी संस्कृति की सुरक्षा है, जो हमारे धर्म की सुरक्षा है, जो हमारे देश की सुरक्षा है, जो हमारे स्वयं की सुरक्षा है, उन अवगुणों से बचकर अपने परमात्मा का भजन सुमरन सतगुरु के निर्देशन में करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। राधा।